मैं हूं डॉक्टर आशीष जैन, आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो हाइपरटेंशन के में देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं और वो कैसे बढ़ता है, कैसे उसको नापना है। अब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होने से एक्चुअली बॉडी में क्या होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ब्लड प्रेशर जो हमने देखा कि गब्बर सिंह है हमारे हेल्थ का, तो क्या होता है देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हमको आर्टरी समझना होगा। आर्टरी जो होती है उसके 3 लेयर्स होते हैं। पहला अंदर का लेयर इंटीमा जिसको बोलते हैं, फिर दूसरा लेयर मीडिया जिसको बोलते हैं और छिल्ला लेयर जिसको हम एक्सटर्ना बोलते हैं। तो जो इंटीमा अंदर का लेयर होता है उसके ऊपर एक एंडोथेलियल नाम की टिश्यूज़ होती है और इस टिश्यू को जब कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ता रहता है तो उसके ऊपर थोड़ी इंजरी होती है। अब जब इंजरी होती है तो उसको ठीक करने के लिए अपना बॉडी जो है रिस्पॉन्स देता है और उस इंजरी को ठीक करने के लिए वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम ऐसा जमा होने लगता है। तो जो डायामीटर ज़्यादा होता है वो धीमे धीमे कम होने लगता है डायामीटर, और फिर जहाँ पे ये होता है वहाँ का ब्लड सप्लाई धीमे धीमे कम होने लगता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहता है और कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता है, तो इसलिए हम उसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। और धीमे धीमे जिस टिश्यू की जिस ऑर्गन को ये ब्लड सप्लाई होता है वहाँ ब्लड सप्लाई कम होता है और धीमे धीमे वहाँ पे प्रॉब्लम्स चालू होने लगते हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम देखें। अब इफ़ेक्ट्स में हम देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी उसी को बोलेंगे कि एक्यूट यानी कि तुरंत ही जो हो जाता है, जिसमें रहता है ब्रेन का स्ट्रोक, लकवा पड़ जाता है पेशेंट को, और दूसरा हार्ट अटैक की बीमारी। और उसके बाद जो क्रॉनिक यानी लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होता है वो हम देखेंगे। बॉडी में ऊपर से हम लेते हैं तो आँख में 2 प्रकार की तकलीफ होती है। एक ग्लोकोमा जिसमें प्रेशर बढ़ता है और दूसरा रहता है रेटिना जो रहती है, पर्दा आँख का बोलते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको रेटिनोपैथी भी बोलते हैं और धीमे धीमे उससे हमारी दृष्टि कम होने लगती है। फिर हम देखते हैं हार्ट। तो हार्ट में कई प्रकार की तकलीफ होती है। शुरुआत में हार्ट की दीवार जाड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद वो फैलने लगता है, उसका पंपिंग कम हो जाता है और धीरे धीरे इसको हम हार्ट फेलर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो कोरोनरी आर्टरीज रहती है, हार्ट की खुद की जो आर्टरीज रहती हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रक्रिया होने के कारण धीमे धीमे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं किडनी में क्या होता है। तो किडनी में धीमे धीमे उसकी भी जो फंक्शंस हैं कम होने लगते हैं और धीमे धीमे क्रॉनिक रीनल फेलर हो जाता है। उसके अलावा नसों में, पैर की नसों में, जैसे कई लोगों को पैर की नसें धीमे धीमे ब्लॉक होने लगती हैं और वो बंद हो जाती हैं और गैंग्रीन भी हो सकता है। इस तरह से हमने देखा कि एक्यूट में और क्रॉनिक में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ट्रीटमेंट में 2 मोड्स हैं। एक हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है, और लाइफस्टाइल चेंज करने में क्या करना है, पहले भी मैंने कई बार बताया कि हमको एक्टिव रहना है, सुबह में चलना है या फिर एक्सरसाइज करना है। दूसरा कि मानसिक तनाव कम करना है। तीसरा कि थोड़ा प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा ऐसा कुछ कर सकते हैं। चौथा कि हमको नमक कम खाना है, तेल घी का उपयोग थोड़ा लिमिटेड मात्रा में करना है। चौथा कि हमको फल ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अमुक प्रकार की सब्जियां जो हैं उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं। नट्स जो हैं, बादाम है, अखरोट है, तो ये सब वस्तु हमको ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये हमने देखा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बराबर, जिसमें खाने पीने में, टेंशन में, एक्टिविटी, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आती है मेडिसिन। मेडिसिन आपको खुद नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। मैं खाली उनके नाम बताऊंगा क्योंकि हर एक मेडिसिन अलग होती है, वो अलग पेशेंट में लगती है, किसी को फ़ायदा करती है, किसी में उसमें एडवर्स इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ में और भी कौन सी कंडीशन है, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की, किसी को हार्ट की, ऐसी सब बीमारी रहती है। कौन सी दवा चूज़ करना वो आपके डॉक्टर बताएंगे। इसके जो ग्रुप्स हैं, जैसे डायूरेटिक है तो उसमें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथेनिडोल है ना। फिर उसके बाद एसी इनहिबिटर है तो उसमें एनालेप्रिल
वगैरह की दवाई हैं। फिर ARB नाम का ग्रुप की दवाई है जिसमें टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन ये वगैरह आती हैं। फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलोल है, बिसोप्रोलोल है, नेबिवोलोल है, ऐसी दवाएं आती हैं। उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग है जिसमें क्लोनिडिन यानी कि आर्कामिन जैसी दवाएं आती हैं। पेरिफेरल वाजोडायलेटर्स हैं, ऐसी कई प्रकार की हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसमें एम्लोडिपिन वगैरह आती हैं। तो इस प्रकार से हमको दवा डॉक्टर देंगे। हाइपरटेंशन के विषय में हमने सब जान लिया है कि उसको कैसे मेज़र करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, किस हिसाब से हमारे शरीर में उसका प्रॉब्लम्स होता है उसकी ट्रीटमेंट क्या है। खास तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको सीखना है, बाकी दवा तो डॉक्टर आपको देंगे। अब जिस को ब्लड प्रेशर है, आपको, आपके रिलेटिव्स को, उसको ये वीडियो बताएं, शेयर करें, उसको समझाएं और बाद में लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि कैसा रहा वीडियो, आपको बताएं। नवरात्रि के इस अवसर पर आज एक गाना बनता है, तो हम गरबे के स्टाइल में इस गाने को ब्लड प्रेशर के साथ कनेक्ट करके गाएंगे। तो देखिए गाना कैसा लगता है, फिर बताइएगा। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, कंट्रोल करो, सही बीपी जरूरी है, हर पल में कंट्रोल करो। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, कंट्रोल करो, सही बीपी जरूरी है, हर पल में कंट्रोल करो। यही है माँ का सही आशीर्वाद, सभी स्वस्थ रहो। यही है माँ का सही आशीर्वाद, सभी स्वस्थ रहो। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, कंट्रोल करो, सही बीपी जरूरी है, हर पल में कंट्रोल करो। कमजोर आँख और दिमाग हो जाए, कंट्रोल करो, पैरालिसिस का अटैक आ सके है, कंट्रोल करो, दिल और किडनी फेल हो जाए, कंट्रोल करो, मन शांत रखो, व्यायाम करो, यही माँ की दुआ, तन और मन मस्त रहे, यही है माँ की कृपा। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, कंट्रोल करो, सही बीपी जरूरी है, हर पल में कंट्रोल करो।